नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का किया लोकार्पण, विभिन्न प्रतिनिधियों और वीर वीरांगनाओं से किया संवाद। देहरादून में गोलीकांड मामला, रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी किए बरामद। रुड़की में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने समय रहते कूद कर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चारधाम की तैयारियां अंतिम चरण में, कमिश्नर गढ़वाल और पर्यटन सचिव ने ली समीक्षा बैठक, आवास ट्रैकिंग समेत अन्य सेवाओं पर दिया जोर। और देवभूमि के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के साथ ही वीर वीरांगनाओं के साथ संवाद किया है। उनके साथ राष्ट्र प्रेम और विकास के मुद्दों पर चर्चा की है, जिससे क्षेत्र में देशभक्ति और गर्व की भावना को बल मिला है। जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये केवल एक तिरंगा नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, हमारे वीर जवानों के बलिदान, देश की एकता और अखंडता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर आज इसका अनावरण हुआ है, ये तिरंगा हम सभी को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देश के लिए निरंतर समर्पित होकर, एक में होकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। इधर कांग्रेस में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जो भी कांग्रेस में शामिल हुआ वो एक फ्यूज बल्ब की तरह है। ये फ्यूज बल्ब कहीं भी रहे रोशनी नहीं दे सकते, लिहाजा उनके आने जाने से कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह इतनी है कि उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं वो दिल्ली दरबार में ही होते हैं। जिस तरह से एक ड्रामा दिल्ली में जाके रचा गया और मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, पूर्व में ही ये लोग भाजपा से हटा दिए गए थे या छोड़ चुके थे, किसी का टिकट नहीं दिया गया, वो छोड़ तोड़ा। तो आज इन दिल्ली में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह उनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं है, दिल्ली बैठ कर निर्णय लेते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग भी है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज बल्ब, चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज बल्ब जला नहीं करते। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास हुए गोलीकांड में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई थी। इस मामले में अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार अभियुक्तों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस ने घटना में शामिल 4 अभियुक्तों मोहित कुमार, अखलाक, संदीप कुमार और आदित्य चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 1 बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो बरामद की है। साथ ही जेन जेड बार को भी बंद करते हुए उसे सील करने और लाइसेंस निस्तारीकरण
निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी भेजी है। दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है, वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैनजी क्लब का जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी नाराजगी जताई और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का ये कहना है कि सरकार पहले में की गई घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रही। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत ने इस पर कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जनता का विरोध लगातार बढ़ रहा, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने इसे भाजपा के भीतर चल रही आंतरिक राजनीति से जोड़ते हुए ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को नजरअंदाज किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी ही पूर्व निर्णयों को धरातल पर नहीं उतारती है तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। जनता का विरोध लगातार प्रखर होता जा रहा है। वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घोषित विधि विश्वविद्यालय की अनदेखी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरीके की राजनीति है, एक तरह की आंतरिक राजनीति में वर्चस्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। स्वयं मुख्यमंत्री यदि अपने पूर्व के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं उन्हीं की पार्टी के थे, उनकी बातों को अगर तवज्जो नहीं देंगे, उनकी घोषणाओं को अगर वास्तविक रूप में धरातल में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से लगता है कि ये आंतरिक राजनीति इस प्रदेश की इतनी हावी हो चुकी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, कि अब वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी दरकिनार कर रही है। इधर देहरादून में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी, फीस और स्टूडेंट्स के शोषण जैसे मुद्दों पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा और कहा, कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हो पाता। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे। निजी स्कूलों पर नियंत्रण को लेकर पहले भी नियम बनाए गए थे और जरूरत पड़ी तो इस बार भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। जोशी ने कहा कि अगर निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी और स्टूडेंट्स के शोषण की शिकायतें लगातार जारी रहती हैं तो सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों में अंकुश लगाने की बात है, सरकार ने पिछली बार भी एक एसओपी बनाई थी और अब की बार भी एक एसओपी बनेगी और अगर इतनी मनमानी चलती रही है तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। आम जनता का हित और छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। सरकार आम जनता के हित में काम करती है और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं टॉर्चर करने का काम कर रही हैं, शोषण करने का काम कर रही हैं, तो इस सरकार के संज्ञान में ये मामला है और निश्चित रूप से अगर ये लोग नहीं माने, अगर ऐसी मनमानी चलती रही तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। पर मंगलवार को एक चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक कार पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। सड़क के बीचों बीच हुए इस अग्नि तांडव की वजह से एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। वहीं कार चालक इल्तिजा ने कार कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
तराई पश्चिमी वन विभाग की ज्वाला वन क्षेत्र में एक बाघ का शव बरामद होने पर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तराई पश्चिमी वन विभाग की एसडीओ किरण शाह ने बताया कि ज्वाला वन क्षेत्र के प्लॉट संख्या 10 में एक बाघ का शव बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में 3 से 4 दिन पुराना है, जो कि 3 से 4 साल की मादा का बताया जा रहा। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, ये 30 मार्च की घटना है। वन क्षेत्राधिकारी रामनगर द्वारा मुझे अवगत कराया गया। ज्वाला वन के प्लॉट संख्या 10 में ये एक बाघ का मृत शव मिला है। उसके बाद मेरे द्वारा वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पे जब गए तो वो जो वहाँ पे कंकाल जो आप कह रहे हो, वो स्कैवेंजिंग का केस हमें लग रहा था, यानी कि जो ये गीदड़ या गिद्ध के द्वारा उसका मांस नोचा गया हो, क्योंकि उस पर हल्की सी स्किन भी थी। उसके पश्चात उसको कलेक्ट करके और यहाँ पे वर्कशॉप रामनगर में लाया गया। जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उनके द्वारा पीएम किया गया सारे एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत। डीएफओ सर भी वहाँ पे मौजूद थे और जितनी एनटीसीए की गाइडलाइंस होती है उसके अनुरूप उसका पीएम किया गया। तो डॉक्टर के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ये शव 3 से 4 दिन पुराना है और ये पूर्णतः स्कैवेंजिंग का केस लग रहा है। ये कोई भी पोचिंग या फिर डी स्किनिंग का केस नहीं लगता है। तो ये और जो शव है वो भी लगभग 3 से 4 साल का है और मोस्ट प्रोबेबली एक फीमेल का शव है, फीमेल टाइप। तराई पश्चिमी वन विभाग की आमपोखरा रेंज के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार करके उसके पास से करीब 12 किलो चीतल का मांस बरामद किया है। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने इस पर बताया कि सूचना मिलने पर रेंजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आरोपियों को चीतल के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। आमपोखरा रेंज में ये मालदन के पास एक संजय कुमार था, उनको पकड़ा गया। उसके साथ में चीतल का मांस बरामद हुआ है। तो उसमें ये पता चला है कि उसको कोई और लोग 2 लोग उसको लेकर के आए थे उसको, और उससे वो क्योंकि वो मुर्गे बेचने का काम करता है तो उसको काटने के लिए उसको दे के गए थे। तो उसमें उसकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी 2 लोग जो हैं उनको भी उनकी तलाश में भी दबिश दे रहे हैं और वो लोग भी पकड़े जाएंगे और जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करने की तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, जहां शासन और गढ़वाल मंडल विकास निगम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। जीएमवीएन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक जैन के अनुसार कमिश्नर गढ़वाल और सचिव पर्यटन नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे। वहीं सभी जिलों के डीएम और उनकी टीमें भी सक्रिय हैं। आवास, ट्रैकिंग और अन्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया है। गेस्ट हाउसों का अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस लगभग पूरा हो चुका है और फाइनल स्टॉक चेक किया जा रहा। साथ ही कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई और इसकी वजह से यात्रा के दौरान ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही गरज चमक की संभावना जताई गई। वहीं 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मैदानी जिलों की बात करें तो यहां भी मौसम पूरे तरीके से साफ नहीं होगा। कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया
को जानकारी दी है और कहा है कि सबसे पहले तो मैं रुड़की नगर की जनता को नमन करना चाहता हूं। पिछले 3 दशकों से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं, सक्रिय हूं और जीवन के अंतिम क्षणों तक सक्रिय रहूंगा। रुड़की से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और सभी को साथ लेकर चलना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रुड़की नगर का चौमुखी विकास किस प्रकार से हो, ये सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकताओं में से है। की शुरुआत की है रुड़की से और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सबको साथ दे करके चलना, सभी जाति पंथ धर्म अमीर गरीब सबको साथ दे करके चलना मेरी प्राथमिकता में है। रुड़की नगर का चहुमुखी विकास किस प्रकार हो ये सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता में। उसको भी टिकट देगी, उसके लिए मैं तन मन धन से पूरी ताकत से काम करूंगा। मेरी सारी राजनीतिक तैयारियां उस व्यक्ति के काम आएंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक इस बार यहां से जीते, ऐसी मेरी प्राथमिकता है ताकि क्षेत्र का हम चौमुखी विकास करा सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी परिसर में आयोजित भजन संध्या में शिरकत की है। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने अपने भजनों की प्रस्तुति से सभी का मन मोहा है। बता दें कि इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज पाल के घर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक जताया है। भजन संध्या में पहुंचने पर उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष लगने वाले इस मेले से होने वाली सरकारी आय, जो कि 13 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, उसे 13 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रयोग 13 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रयोग इस मेला परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए किया जाएगा। जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेज गति प्राप्त होगी। शहर में बहुमंजिला पार्किंग, नई तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। मुझे ये बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़कर इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षण सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट के छमनिया चौड़ में केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा। विद्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। निर्माण दाई संस्था के प्रतिनिधि आर.के. मांगलिक ने की ओर से करवाया गया। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर विद्यालय भवन का पूरा निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं लोगों को एक बड़ी आस थी कि शासन प्रशासन के इसी शिक्षा सत्र से नवनिर्मित भवन में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, पर अभी तक केंद्रीय विद्यालय भवन परिसर में मुख्य विद्युत लाइन और उसके 11 पोल रोड़ा बने हुए हैं। तो आ रही हैं, ये जो 11 पोल बिजली के शिफ्ट होने हैं उनकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लाइनें जो है बहुत नीचे आ गई हैं और जिसकी वजह से बाउंड्री का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी बिल्डिंग हमारी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रोड का काम चल रहा है जो 1 महीने के अंदर पूरा हो जाए। बस यही मांग करते हैं जल्दी से ये पोल शिफ्ट हो जाए तो फिर सारा काम जो है फिर केवी को सारा कैंपस हैंड ओवर कराया जाए और अपना कक्षाएं संचालित करी जाए। देश भर में अपनी भजन गायकी से जलवा बिखेरने वाले प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बाल सुंदरी देवी के परिसर में लग रहे चैती मेले में आयोजित भजन संध्या में अपनी गायकी से श्रोताओं को भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध किया है। इस दौरान लखा की एक झलक पाने और उनसे मिलने उनके प्रशंसक होटल भी पहुंच गए, तो वहीं लखा ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के बारे में कहा कि वो अच्छा विकास कर रहे हैं, उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें और प्रेम बना कर रखें और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। हमारा देश विश्व गुरु तो है ही और इसे ऊंचाइयों पर और भी ले जाया जाएगा।
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही गरज चमक की संभावना जताई गई। वहीं 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मैदानी जिलों की बात करें तो यहां भी मौसम पूरे तरीके से साफ नहीं होगा। कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपनी विचारधारा को मजबूत बताया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र सिंह, जिन्होंने ये कहा कि पार्टी राष्ट्रहित, समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने सत्ता लोक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता अब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है। जनता पार्टी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रता की राजनीति और समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति की ओर प्रेरित करती है। और जो लोग राष्ट्रता की राजनीति के, समाज हित की राजनीति के पक्षधर हैं और वो उस विचारधारा को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युगों युगों से प्रचलन में भी हैं और इन शब्दों का पालन करने वाले लोग भी युगों युगों से सामने आते रहे हैं। तो इस कलयुग में भी सत्ता के सुख को भोगने के लिए, सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी एक कांग्रेस जैसा दल इस देश के अंदर काम कर रहा है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का किया लोकार्पण, विभिन्न प्रतिनिधियों और वीर वीरांगनाओं से किया संवाद। देहरादून में गोलीकांड मामला, रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रुड़की में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने समय रहते कूद कर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चारधाम की तैयारियां अंतिम चरण में, कमिश्नर गढ़वाल और पर्यटन सचिव ने ली समीक्षा बैठक, आवास ट्रैकिंग समेत अन्य सेवाओं पर दिया जोर। और देवभूमि के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।